नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की। और जैसे कि आज आपने देखा कि निफ्टी में कुछ अच्छी तेजी देखने को मिली है, 100 पॉइंट पॉजिटिव आज निफ्टी क्लोज हुआ है और उसके मुकाबले में बैंक निफ्टी में सिर्फ 100 ही पॉइंट की तेजी है। एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट करते हैं तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी और हाइयर लेवल पे होनी चाहिए थी, बट उतनी हाइयर लेवल पे क्लोजिंग बैंक निफ्टी की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्या रीजन है, क्या यहां से मार्केट में तेजी का रुख बदलेगा, क्या यहां से निफ्टी कोई नया हाई बनाएगा, कौन से लेवल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, वो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी में आप एक देख रहे हैं किस तरीके का पैटर्न देखने को मिला है। लास्ट टाइम में भी हमने जैसे कि आपको बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का, जो कि बनता है 19,850 के आसपास का। उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, जहां से 18,840 के आसपास का निफ्टी ने अपना लो बनाया। उसके बाद बाजार ने 850 के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश तो करी, बट वो सफल नहीं हो पाया। यहां पे भी अगर देखेंगे तो बाजार ने हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग नीचे हुई, यहां पे भी हाई ब्रेक करा, उसके बाद क्लोजिंग नीचे हुई। बट आज जो मार्केट क्लोज होते हुए बाजार ने जो एकदम से तेजी दिखाई है, यानी कि ये जो बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, उसने क्लोजिंग दे दी है 19,850 के आसपास। बट क्या यहां से मार्केट अपना जो नया हाई है, जो कि बन सकता है 20,200 के ऊपर का, क्या वहां पे वो लेवल अचीव हो सकता है, या यहां से बाजार में एक रिवर्सल आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बट कौन से लेवल हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं चार्ट को, ये पूरा चार्ट आप देख रहे हैं और इस चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ने क्लियर कट अपना ब्रेकआउट दे दिया है। और जो लास्ट कैंडल जो बनी है, सेकंड लास्ट कैंडल देख रहे हैं, वो एक तरीके से मारुबोजो कैंडल है। मारुबोजो कैंडल वो होती है जिसमें प्रॉपर वॉल्यूम होता है, उसमें शेडो नहीं होती, होती तो ना के बराबर होती है। तो ये मारुबोजो कैंडल देखने को मिली है, जो कि इस बात का संकेत दे रही है कि मार्केट में तेजी है। बट लेवल्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे वही लेवल, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मार्केट क्लोज तो कर देता है ऊपर, बट सस्टेन ना होने की वजह से भी फॉल देखने को मिल जाता है। अगर निफ्टी की बात करें तो यहां पे जो हाई बना था वो बना था 19,874 के आसपास। सेकंड हाई जो बना था वो भी 19,874 के आसपास बना था, और आज नया हाई बन चुका है। तो यहां पे एक ट्रिपल टॉप पैटर्न विद नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हम यहां पे अपनी पोजीशन शॉर्ट करेंगे या फिर हम बाय करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब दोस्तों, ये जो लेवल मैं आपको देने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिए और कल के ट्रेडिंग सेशन में इसको अप्लाई करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो पहला जो लेवल है वो दोस्तों बनता है यहां पे 19,850 का। दोस्तों, ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सपोर्ट लेवल है, और इस सपोर्ट के नीचे जाने पे आपको एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है, और उसके बाद का जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 19,450 के आसपास का हो सकता है। दोस्तों, नोट करिएगा जरूर, क्योंकि कल आप भूल जाएंगे तो कल प्रॉपर वीडियो देखने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से लेवल लिख लीजिए, 19,850 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो अपना ये जो गैप है उसको पूरी तरीके से फिल करेगा। दूसरी चीज ये है कि क्लोजिंग तो इसने कर दिया रेजिस्टेंस के ऊपर, बट हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो रेजिस्टेंस बना है और वो एक गैप लेके बना है, और वो जब ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टाइम में कभी भी आपको तेजी नहीं देखने को मिलती। तो मेरे हिसाब से अगर कल मार्केट 19,900 के ऊपर शुरू के 1 घंटे सस्टेन करता है, दोस्तों मैं यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट की बात नहीं कर रहा, पूरा मैं 1 घंटा लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जो टाइम फ्रेम है वो अवरली चार्ट का है। तो 1 घंटा अगर सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट में तेजी बनेगी, और वहां से 20,200 से 300 का लेवल लग सकता है। बट मेरे हिसाब से ये लेवल आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ट्रिपल टॉप पैटर्न के साथ साथ अगर 19,850 के नीचे जाता है तो करेक्शन के आसार ज्यादा हैं। रीजन उसके मल्टीपल्स हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो निफ्टी में इस बार जो तेजी आई है वो गैप के साथ आई है। यहां पे भी एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, दूसरा गैप आप यहां देखने को मिला, थर्ड गैप ये था, फोर्थ गैप ये, फिफ्थ गैप। बाजार नीचे से 5 गैप छोड़कर आया है, और ये 5 गैप छोड़ने का मतलब ये है कि 5 गैप छोड़ने का मतलब है कि ब्रेकआउट इतनी इजीली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट को एक बार नीचे भी आना अपना गैप फिल करने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे मार्केट में आप शॉर्ट पोजीशन बना दो, कि गैप बना हुआ है 1000 पॉइंट नीचे का या 500 पॉइंट नीचे का तो मैं सैली करूंगा, निफ्टी 500 पॉइंट ही टूटेगी, ऐसा नहीं है। आपको पैटर्न के साथ चल रहा है। तो फर्स्ट ट्रिपल टॉप, सेकंड है नेगेटिव डाइवर्जेंस,
थर्ड इसका जो रीजन है वो है गैप, बट फिर भी 19,900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही तेजी आएगी। अगर 19,900 के ऊपर सस्टेन ना करके अगर ये 19,850 के नीचे जाता है तो आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। आशा करूंगा ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो लेवल्स आपको दिए हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे और वहां पे आप बाजार से अच्छा पैसा कमाएंगे। अब दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में ऐसा बहुत मेजर मूवमेंट तो देखने को नहीं मिली है, बट हाँ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो ये है कि अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो हमने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट में हल्का फुल्का तेजी देखने को मिली, एज सच बहुत तेजी नहीं थी, बट अगर आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है अगर कर 43,900 के ऊपर काम कराता है, सस्टेन करता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 44,435 के आसपास का भी हो सकता है। बट अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट बनता है 43,800 का। अगर 43,800 के नीचे जाएगा तो इसमें पहला जो टारगेट आएगा वो 43,255 के आसपास का हो सकता है। थोड़े से टारगेट्स मैं आपको बड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा नीचे के बने हुए हैं और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दी है जो कि अभी तक फील नहीं हुआ है। तो दोनों लेवल का ध्यान रखिएगा। अगर 43,900 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 44,400 का मिलेगा, और अगर मार्केट अगर ये ब्रेक करता है 43,800 का लेवल नीचे से तो वहां से आपको 43,200 300 के लेवल्स भी बहुत जल्दी बाजार में दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, जो एनालिसिस मैंने करी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं तो पैसा आप बना सकते हैं। बट फिर भी अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ वो टेक्निकल चार्ट की बेस पे है। इसी तरीके से अगर हम फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो फिन निफ्टी के चार्ट पे भी आपको कुछ इसी तरीके के पैटर्न्स जो हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। सेम वही चीज़ है दोस्तों, वही चीज़ है कि इसमें एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर फिन निफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर फिन निफ्टी जो है 19,750 के ऊपर जाता है तो इसमें तेजी आ सकती है। बट दूसरी चीज़ अगर ये है कि 19,680 के नीचे ये वीक भी हो सकता है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और गैप्स इसमें भी बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे, मैं चार्ट को जूम करूंगा तो यहाँ पे आपको निरंतर गैप्स दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने गैप्स के बारे में नॉलेज है, गैप को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि जब भी मार्केट में गैप बनते हैं, फिल नहीं होते, तो वहां पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। इसके ऊपर हमने कुछ डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से आप स्टॉक्स के बारे में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। हम कोई भी किसी भी तरीके की टिप नहीं देते, बट हाँ जिन स्टॉक में कोई पैटर्न बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। तो आप अगर चाहे तो हमारा आप चार्ट एनालिसिस का पब्लिक चैनल है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और वहां पे भी जब भी किसी चार्ट में पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेजते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होता है काफ़ी आपको एनालिसिस करने में, जिस एनालिसिस के बेस पर अगर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट या ट्रेड भी बना सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि 8,000 का है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। तो आप चाहे तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो दोस्तों आपको ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।